आदाब, मैं मोहम्मद साद और इस वक्त आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ लाइव और हम लोग मौजूद हैं 98.3 एफएम रेडियो मिर्ची में। एंड हमारे साथ इस वक्त जो खास मेहमान हैं आरजे जोदो मौजूद है, आरजे तृप्ति एंड आरजे प्रति ऑफ कोर्स। तो मसला यहाँ पे ये है कि तृप्ति का भी हाल ही में कमबैक हुआ है। जानते हैं कहाँ पे थी आप फरार बेसिकली? मैं फरार नहीं थी, मैं इधर उधर फुदक रही थी गिलहरी की तरह, और कभी दिल्ली कभी लखनऊ, और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिसमें मुझे इन्वॉल्व होना था, बट कोविड-19 हैपेंड एंड थिंग्स चेंज्ड। सो अभी आई एम बैक आज से। मेरा आज पहला शो, तो सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। तो प्रतीक काफी एक्टिव दिखे हैं इस पूरे लॉकडाउन के दौरान, क्या कर रहे थे आप आखिरकार? बस एक्टिव दिखे थे, यही एक्टिव वाला काम कर रहे थे। और सबसे पहले तो मतलब लाइक कि जैसे तृप्ति ने बताया, तो तृप्ति वाज वेरी बिजी विद लॉट्स ऑफ थिंग। आप मिर्ची मतलब नावेद भाई, एंड ये वही लड़की अब नकाब पहने हुए तो आपको देख नहीं रही है, तो भैया ये बहुत ही खुश कहा जाए खुशकिस्मत लड़की है कि जो नावेद भाई को सपोर्ट करती है, वहाँ जाती है। एंड द सेकेंड थिंग इज आई एम वेरी हैप्पी दैट शी इज़ कमिंग बैक। तो जैसे हमारी इनकी केमिस्ट्री पहले थी, लखनवी चकल्लस लोग देखते थे, हम लोगों को साथ में हमने रोमांटिक फिल्म्स और सॉन्ग्स ये सब भी करे हुए हैं, ऑन स्क्रीन पसंद करते थे, अब ऑन रेडियो केमिस्ट्री पसंद करी जाएगी लखनवी चकल्लस। तो हाँ, और जो आपने सवाल पूछा कोविड-19 के ऊपर, तो बेसिकली ये शहर लखनऊ मेरा शहर है और हम सबका शहर है। प्लस पूरे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जिस तरीके से काम कर रही है, विच इज़ ऑल्सो वेरी 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 गुड। और हम सारे के सारे मिल करके उन्हीं चीज़ों को कोशिश कर रहे थे जो एक मीडिया का काम है, कि एक मीडियम बन करके लोगों की प्रॉब्लम्स को ऊपर तक पहुंचाना और उसे सॉल्व कराने की कोशिश करना। सो हम लोग वही कर रहे हैं। चलिए सवाल आपसे लेते हैं तृप्ति कि ये जो पूरा लॉकडाउन चला है एंड अभी भी ऑफ कोर्स चल ही रहा है, एंड कोविड-19 की जो पूरी सिचुएशन है, क्या कैसे आप देखती हैं ये तमाम बातों को? और जो अभी ये हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है जो कि कुछ हुआ है, सीरियसली इट इज़ रियली मतलब चौंका देने वाली बातें हुई हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं। तो क्या आप कैसे देखते हैं इस पूरी बातों, इन तमाम बातों को? ऑफ कोर्स काफ़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, क्योंकि एकदम से एक ठहराव आ जाना, बहुत दौड़ती भागती हमारी लाइफ होती है और सब कुछ चल रहा होता है सही, हमने बहुत सारे प्लान्स बनाए होते हैं, बहुत कुछ करना होता है 2020 को। वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ईयर कि हमें बहुत सारे चेंजेस लाने हैं अपनी लाइफ में, लेकिन ये चेंज बहुत ही सडन था और सब रुक गया, एक ठहराव सा आ गया है। लेकिन इसमें भी पॉजिटिव देखने वाले पॉजिटिव देख कर गए, पॉजिटिव सीख कर गए, पॉजिटिव समझ कर गए। तो बहुत सारे चेंजेस अगर आप अपने आप में कर सकते हैं और पॉजिटिवली अगर आपने इस टाइम को लिया होगा, तो आप बहुत खुश होंगे अपने इस सारे चेंज से। नहीं लिया होगा तो जैसे हम आज भी सुनते हैं कई बार कि यार लॉकडाउन ख़त्म होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए, तो आप कृप भी कर रहे होंगे। अब देखने पर है, नज़रिए पर है कि आपको कैसे लेना है। वैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। मैंने मेरे में तो वैसा वो गिराया जाता है ना, क्या चावल वाली वो मटकी, हाँ, किचन में घुसने से पहले अरे तृप्ति घुस रही है किचन में, तो ऐसे मैंने सीख लिया सब कुछ। अब नमक की डिब्बी देख के कहती हो कि ये कौन आ गया किचन में। अब मुझे सिलाई कढ़ाई बुनाई सब कुछ आता है, मतलब शादी के लिए तैयार। भैया देख लीजिए क्या मतलब बायोडेटा बढ़ गया इनका। सीवी काफ़ी स्ट्रांग हो गई है एंड जिसको जिसको भैया भेजना फटाफट देख लो, चेक कर लो, कहीं पर भी अवेलेबल हो सकती है, बहुत सारी संस्कारी सोशल हो मीडिया ध्यान कर लीजिए। हाँ, तो बेसिकली हम ये जानना चाहेंगे यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस क्वेश्चन आप लोगों से लेते हैं कि जो मीडिया का पूरा रोल रहा इस दौरान एंड बीच में काफ़ी सिचुएशन बिगड़ी भी कुछ बातों को लेकर के, तो ज़्यादा आप लोग ज़्यादा उस मतलब ज़्यादा कुछ बोलने की लिबर्टी में भी नहीं होंगे ऑफ कोर्स, बट हम फिर भी ये आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है आगे कहाँ हमारा देश जा रहा है? हमारा देश कहाँ जा रहा है, मतलब बिल्कुल सही बात है यार, हम वी आर डूइंग वेरी गुड। और ये जो पैंडमिक है, इस पैंडमिक में भी आपने अगर पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करी, या ऑलवेज खुश फैक्टर जो हम लोग हमेशा कहते हैं, तो आप देखिए दुनिया में ऐसे कई सारे देश हैं जो तबाह हो गए हैं इस कोविड-19 में, एंड हम उस देश को बिलोंग करते हैं, हमारे यहाँ का रिकवरी रेट सबसे ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा बहुत सारे केसेस ऐसे हुए, जितने लोगों को ये केसेस कोरोना पॉजिटिव हो रहे थे वो, एंड उतने ही और या फिर यूँ कहूँ उससे ज़्यादा लोग रिकवर हो रहे हैं हमारे यहाँ। हाँ, सही समय पे सही स्टेप उठाने बहुत ज़रूरी हैं, उठाए गए हैं। मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि हर इंसान अपने अपने लेवल पर काम कर रहा है। बेसिकली अभी भी जो आपका अनलॉक 1.0 हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल भर भर के टहलेंगे या चीज़ों को बिल्कुल पहले जैसे लेंगे। पहले जैसा तो कुछ भी नहीं है, पहले जैसा कुछ रहता भी नहीं है। तो जो नई चीज़ है उसको नए तरीके से एक्सेप्ट करिए, एंड जो न्यू नॉर्मल की परिभाषा आ गई है, यही दिस इज़ न्यू नॉर्मल।
अच्छा, एक सवाल आपसे ये लेंगे तृप्ति, यहाँ पे जो कॉलर ट्यून्स आजकल सबकी लगी हुई हैं कि बीमार को बीमार की तरीके से ट्रीट करें, बाद में आई है काफ़ी कुछ होने के बाद, तो क्या कहेंगे उस पे आप? नहीं, सो एग्जैक्टली बीमार को बीमार के तरीके से ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें उसमें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दी जाती है। और हमारा पहला सोर्स वही था, कॉलर ट्यून। जब वो स्टार्टिंग में कॉलर ट्यून्स आ गए, और स्टार्टिंग में जब याद है ना कि सुन कोविड-19 के बारे में कुछ चल रहा है, वो खांसने लगता है तुरंत। हाँ, मुझे लगता है ये क्या हो गया, ये सब मेरे सिगरेट पीने से कर करो। सबका वही रिएक्शन रहा होगा। एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, हमें पहला सोर्स हमारा वही था। और एक तरीके से जब ये कहा जाए कि बीमार को बीमार, या ये जो सरकारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, उन्होंने बहुत सारे बहुत कुछ सोच समझ कर ही ये चीज़ें स्टार्ट की होंगी। और जहाँ तक बात है न्यूज़ की या उससे अवेयरनेस की, तो हम लोगों ने, सब ने मिलकर, जहाँ तक वेब पोर्टल की बात कर लें या रेडियो की बात कर लें या फिर न्यूज़ चैनल्स की बात कर लें, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। सरकार ने जितने अच्छे से काम किया है, सच में अगर बाकी कंट्रीज से देखा जाए तो बहुत 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 बेहतरीन यहाँ पर काम हुआ है। थोड़े बहुत जैसे हमने कहा कि ना, बहुत सडन सिचुएशन थी और कुछ चेंजेस या कुछ प्रॉब्लम्स तो आनी ही थी, तो कुछ प्रॉब्लम्स आई, कई जगह पर हम ढीले पड़ गए, लेकिन हमने उससे उबर कर भी हम वापस आए। और अभी हमारा जो रेट है, रिकवरी रेट है, वो काफ़ी अच्छा जा रहा है। तो उसके लिए हमें कंग्रेचुलेट करना चाहिए अपनी सरकार को। क्या मैसेज रहेगा प्रतीक आप लोगों का? सो बेसिकली मेरा मैसेज यही रहेगा कि कुछ चीज़ें जो हैं अब बदल चुकी हैं। जैसे अब मास्क लगाना है, अब सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, अब सड़कों पर उतरते वक्त भी भीड़ नहीं लगानी है। शादियों में जो 30 लोगों का बोला गया, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है। हमारे भारत में शादियों पे बहुत पैसा बर्बाद होता है, तो कहीं ना कहीं वो 30 लोग जो आपकी ज़िंदगी में बड़े ख़ास होंगे, आई नो बहुत सारे लोगों के दिल टूटेंगे, बट आप उनकी वैल्यू समझेंगे, रिश्तों की कद्र समझेंगे। प्लस एक जो बेसिकली सबसे अच्छी चीज़ जो हमने सीखी है, वो ये सीखी है कि अब इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा क्या होगा। आई डोंट थिंक सो कि मेरे बाबा, मेरे पर बाबा, उन्होंने भी कभी ऐसी सिचुएशन देखी होगी। तो हम आने वाली बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं। तो बस हम लोग इसी तरीके से रहेंगे, लेकिन ये वक्त की खासियत है, जो गुजर जाता है ये भी गुजर जाएगा। क्या आपकी कुछ आखिरी बातें? मेरी आखिरी जी, मैं जा रही हूँ, टाटा बाय बाय। आखिरी बातें मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। ऑफ कोर्स, जैसा कि प्रतीक ने कहा, ये हमारा न्यू नॉर्मल है और हमको इसको बड़ी खुशी खुशी, पहले हम लोग देखते थे ना, जापानीज़ लोग हमेशा मास्क लगाए घूमा करते थे और हम लोग को लगता था कैसे सांस लेते हैं यार, कैसे सांस लेते हैं। अब हमको ऐसे ही रहना है। कंग्रेचुलेशंस। सांस लेने में एंड दिस इज समथिंग, मतलब लाइक कि जब तृप्ति, मैंने अपनी ज़िंदगी में तृप्ति को देखा है सैनिटाइज़र वगैरह लेकर के पहले से ही रहती थी, एंड हम सोचते हैं अबे ये क्या है, अब मैं खुद 4 बार सैनिटाइज़र लगाता हूँ। तो दिस इज समथिंग। चलिए, तो हाँ, अपने आप को सैनिटाइज करते रहें, प्रॉपर तरीके से साफ सफाई का, हाइजीन का खास ख्याल रखें। एंड दिस इज़ रियली गुड, आप लोगों से बात करके रियली थैंक यू मैन। एंड बहुत अच्छा लगा। ख़ास तौर से आप लोग ख्याल रखिए कि जो भी तमाम अभी सिचुएशन है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप में एक अपनी सिचुएशन है, इमरजेंसी टाइप सिचुएशन है, कर्फ्यू लागू है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कोविड-19 है, बीमारियां हैं, दुख है, दर्द है, तो खुशियां भी हैं। तो पॉजिटिव सोचिए, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए, अच्छा करिए अपनी लाइफ में। एंड ज़रूर एक दूसरे की मदद ज़रूर करिए, मदद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं एंड इंसानियत एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। थैंक यू। दिस इज़ मोहम्मद साद फ्रॉम SB न्यूज़ लाइव।